टांग वाला कभी सीधा बोलना जानता भी नहीं। लेकिन अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला थे महाराज। भगवत गीता का ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया था कुरुक्षेत्र की भूमि में, और उस गीता के ज्ञान में भगवान ने एक ही बात कही थी अर्जुन से, अर्जुन ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को यदि मारना चाहते हो तो उसे घोर अपमानित कर दो, ब्राह्मण का घोर अपमान कर दो, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान ही उसके लिए मृत्यु के समतुल्य होता है, मृत्यु के बराबर होता है। जितनी बार ब्राह्मण उस अपमान को याद करेगा उतनी बार उतनी मौत मरेगा। ब्राह्मण का अपमान ही उसके लिए मृत्यु के बराबर है। अर्जुन ने अश्वत्थामा का घोर अपमान करके उसके मस्तिष्क की मणि निकाल ली। अश्वत्थामा के पास एक ऐसी मणि थी जिस मणि के प्रताप से ना अश्वत्थामा को भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी। आज तलवार से मस्तक चीर दिया और उस मणि को अश्वत्थामा की निकाल लिया अर्जुन ने, और घोर अपमानित करके अश्वत्थामा को हस्तिनापुर की सीमा से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा शांति से नहीं बैठा, क्या किया? अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों का अंतिम बीज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। आज ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और कहा कि जाओ उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दो, पांडवों के अंतिम बीज को नष्ट कर दो, अंतिम वंश को मिटा दो। यहाँ उत्तरा के गर्भ में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और वहां भगवान जब पांडवों को विजय प्राप्त करा के रथ पर बैठकर द्वारिका को वापस लौटने लगे, उसी क्षण उसी समय दौड़ती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा आई और ठाकुर जी के पाद पद्मों को पकड़ लिया। पाहि पाहि महायोगिंद देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा चरणों में गिर पड़ी, हे नाथ, हे कृपालु, हे दयालु, मैंने सुना है कि तुम्हारा नाम करुणा निधान है, कृपालु है, दयालु है। आज मैं भी तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैंने सुना है कि तुमने विष पिलाने वाली पूतना को भी माता यशोदा की गति प्रदान कर दी। आज मैं आपके विषय में सुनकर आई हूँ, हे कृष्ण, हे नाथ, मेरी रक्षा नहीं लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो, मेरे बालक की रक्षा करो। उत्तरा ने अपने रक्षा के लिए गोविंद से याचना नहीं की, प्रार्थना नहीं की, फिर क्या कह रही है? मेरी रक्षा नहीं, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। कितनी चतुर है उत्तरा। प्यारे, माँ की रक्षा हो तभी तो बालक की रक्षा हो पाएगी, और माँ की रक्षा होगी, बालक की रक्षा होगी तो माँ की रक्षा तो अपने आप हो जाएगी स्वतः। इसीलिए अपनी रक्षा के लिए नहीं कहा, मेरे बालक की रक्षा करो, मेरे शिशु की रक्षा करो। उसी क्षण भगवान द्वारकाधीश अंगूठे के समान नन्हा रूप धारण करके प्रसव वायु के द्वारा माता उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। तब से भगवान का एक नाम दीन बंधु पड़ गया। बोले दीन बंधु भगवान की जय। दीनों पर दया करने वाले माता उत्तरा के गर्भ में परीक्षित। प्यारे, भारत भूमि की ऐसी कई माताएं हुई जिन्होंने अपने गर्भ में मनुष्यों को धारण किया,
भारत की ऐसी भी माताएं हुई जिन्होंने अपने गर्भ में दैत्यों को, राक्षसों को धारण किया, हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप के रूप में। भारत की ऐसी भी माताएं हुई जिन्होंने अपने गर्भ में देवताओं को धारण किया। भारत की ऐसी भी माताएं हुई जिन्होंने अपने गर्भ में भगवान को भी धारण किया, राम और कृष्ण के रूप में। लेकिन भारत भूमि की ऐसी पहली माता उत्तरा है जिसने अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को एक साथ धारण कर लिया, जिसके गर्भ में भगवान के परम भक्त परीक्षित पहले से पल रहे हैं और परीक्षित की रक्षा करने के लिए दीन बंधु भगवान अंगूठे के समान नन्हा रूप धारण करके गर्भ में पहुंच गए। भक्त को भी पाल रही और भगवान को भी धारण कर लिया। नन्हे से परीक्षित भगवान की वह चतुर्भुज स्वरूप को देखकर कांपने लगे। आज भगवान ने उत्तरा के ब्रह्मास्त्र की रक्षा की और गर्भस्थ शिशु को बचाया उस ब्रह्मास्त्र के तेज पुंज से। और जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके भगवान बाहर निकले, उत्तरा से बोले, उत्तरा अब तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं है? नहीं केशव, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। जिसका परम रक्षक स्वयं द्वारकाधीश है, उसको कभी घबराने की आवश्यकता नहीं, कभी डरने की जरूरत नहीं, कभी भयभीत होने की जरूरत नहीं। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके जब भगवान फिर रथ पर बैठे तो दौड़ती हुई, भागती हुई महारानी कुंती आई। पांडवों की माता कुंती ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। हे कृष्ण त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। ठाकुर जी ने देखा चरणों में कि बुआ पड़ी है। भगवान ने कहा, बुआ आप क्यों उल्टी गंगा बहा रही हो बुआ? अरे मैं आपका भतीजा, आप मेरी बुआ, मुझे प्रणाम करना चाहिए, लेकिन आज आप मुझे प्रणाम कर रही हो। क्यों क्यों पाप की भागी बना रही हो? क्यों उल्टी गंगा बहा रही हो? कुंती ने सुना, कुंती के नेत्र सजल हो गए और प्रेम के प्रबल आंसू कुंती के आंखों से प्रवाहित होने लगे। और आज ठाकुर जी से कुंती बोली, हे कृष्ण, हे दीनानाथ, हे केशव, कब तक ये बुआ और भतीजे का माया का पर्दा मेरे आंखों के सामने डालते रहोगे? आज मैं आपकी शरण में एक बुआ के संबंध से नहीं बल्कि एक दास के, एक दासी के संबंध से आई हूँ। मेरा कल्याण करो कृष्ण, मेरा उद्धार करो।